नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, किस तरीके से अब हम लोग भारतीय संविधान के जो कि इनको आर्टिकल्स होते हैं उनको तैयार कर सकते हैं और इनको आने वाले परीक्षाओं में आराम से इनके प्रश्न को कर सकते हैं। तो देखिए, आर्टिकल्स जो कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, उसमें कुछ कुल मिला के 395 तक के आर्टिकल्स हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी मुख्यतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आर्टिकल्स को याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से हम आर्टिकल्स को बहुत आराम से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये ट्रिक क्या है। सबसे पहला देखिए, भाग एक में क्या होता है, संघ और उसके राज्य होते हैं। तो जो कि मुख्यतः लोगों को पता ही होता है, उसमें कितने आर्टिकल्स होते हैं, 1 से लेकर 4 तक के उसमें आर्टिकल्स होते हैं। तो भाग एक में, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल्स होते हैं। फिर आपका भाग दो है। भाग दो में कुछ कुल मिला के 5 से 11 तक के आर्टिकल होते हैं। ठीक है, अब मैं ये जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ये भाग तीन की ट्रिक है। तो ये ट्रिक क्या है, 54241 54241 के माध्यम से हम लोग इस ट्रिक को कर सकते हैं और आराम से इस आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं। तो 54241 का क्या मतलब है, तो टोटल हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, टोटल हमारे फंडामेंटल राइट्स 6 हैं। तो 6 की ट्रिक क्या है, 54241 एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम अपने मौलिक अधिकारों को रट सकते हैं। और मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। 1945 के में ये भारतीय जो वैसे जो भारतीय सरकार जो अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें इसको ऐड किया गया था। तो फिर उसके बाद जब मूल संविधान जब आपका बना, तो इसमें आपके मूल अधिकारों में इसको अमेरिका से जोड़ा गया। और तो क्या होता है कि इसमें भाग तीन जो कि हमारे मूल अधिकार होते हैं, भाग 12 से लेकर 35 तक के होते हैं। तो जिसमें कि भाग 32 को भारतीय संविधान का हृदय कहा गया है, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसकी व्याख्या की थी। तो क्या है कि अब इस ट्रिक को कैसे कर सकते हैं, तो आर्टिकल 5 देखिए, जैसे क्या होता है कि 54241 है, तो क्या है कि भाग जैसे 14 से 18 के बीच में ये क्या होता है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी होता है। ठीक है, जो कि हमारा होता है समानता का अधिकार। इसमें कितने टोटल आर्टिकल होते हैं, 5 होते हैं। तो इसको आराम से यहाँ से रट सकते हैं। फिर क्या होता है कि आपके 4 अनुच्छेद होते हैं 19 से 22 के बीच में, जो कि क्या होता है, राइट टू फ्रीडम होता है। तो मैं इसको पूरा आपको इजी से समझा दूंगा, पहले मैं लिख बता देता हूँ। फिर क्या होता है 23 से 24 के बीच में, 23 से 24, ये क्या होता है, राइट अगेंस्ट शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉटेशन। फिर क्या होता है, इसमें दो होते हैं अनुच्छेद। फिर क्या होता है आपका 25 से 28, 25 से 28, ये क्या होता है, राइट टू धार्मिक स्वतंत्रता। तो क्या होता है कि धार्मिक स्वतंत्रता होती है। ठीक है, इसमें कुल 4 आर्टिकल्स होते हैं। फिर 2 आर्टिकल्स आपके होते हैं कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, अब हमारा एक आर्टिकल कौन सा होता है, जो कि 32वां होता है, सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट, जो कि हमारा मूल अधिकार होता है। जो कि हम लोग जैसे क्या होता है कि अब इसको, अब क्या होता है ये, अब ये किस तरीके से स्ट्रिक को पढ़ सकते हैं। तो जैसे क्या है कि मैं बताता हूँ, जैसे कि
1 से लेकर 18 के बीच में कितने अनुच्छेद होते हैं? 5 होते हैं। तो ये हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जैसे राइट टू इक्वलिटी में पूछेगा आपसे, राइट टू इक्वलिटी में कौन से अनुच्छेद में आता है, तो जैसे पूछेगा 14, 15, 16, 17। तो अगर इस गैप को अगर हम लोग पढ़ लेंगे आराम से, तो ये जो गैप है, ठीक है, इस गैप को हमको पढ़ना है। इस गैप को अगर पढ़ लेंगे तो आराम से कोई भी प्रश्न लगा लेंगे। तो क्या है, राइट टू फ्रीडम के बीच में कितने आर्टिकल आते हैं? 4। राइट टू एक्सप्लोटेशन के बीच में कितने आर्टिकल आते हैं? 2। और राइट धार्मिक स्वतंत्रता के बीच में कितने आर्टिकल आते हैं? 4। और कल्चरल एंड एजुकेशन के बीच में कितने आर्टिकल आते हैं? 2। और सुप्रीम कोर्ट में कितने आर्टिकल आते हैं? 1। तो क्या होता है कि इसकी ट्रिक अगर हम लोग आराम से पढ़ लेंगे तो ये हम लोग बहुत आराम से प्रश्न लगा ले जाएंगे। तो क्या होता है कि इसमें किस तरीके से ट्रिक लगानी है आपको, कि ये याद करना है कि जो मूल अधिकार होते हैं वो हमारे टोटल कितने होते हैं। तो हमारे मूल अधिकार 12 से 35 होते हैं। अब 12 से 35 सारे तो नहीं रट लेंगे, तो क्या होता है कि उस आर्टिकल में कितने सब आर्टिकल हैं। तो क्या होता है कि 14 से 18 के जो आर्टिकल होता है उसके बीच में 5 आर्टिकल्स होते हैं। फिर 19 से 22 के बीच में कितना होता है आपके? 4 आर्टिकल होते हैं। और 23 से 24 के बीच में कितने आर्टिकल होते हैं? 2 आर्टिकल होते हैं। और 25 से 28 के बीच में कितने आर्टिकल होते हैं? 4 आर्टिकल होते हैं। और 2 कल्चरल के आर्टिकल होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 5 4 2 4 2 वाली ट्रिक से ये सारे आर्टिकल्स के बीच का गैप के माध्यम से प्रश्न को लगा सकते हैं। तो अब क्या हो गया कि फिर से समझ लेते हैं कि 14 से 18 के बीच में आपका समानता का अधिकार हो गया। फिर राइट टू फ्री स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। 23 से 24 के बीच में हो गया शोषण के विरुद्ध, राइट टू एक्सप्लोटेशन, जैसे बाल श्रम हो गया। इसके बीच का जो आपको अधिकार मिला है संविधान के माध्यम से। अब क्या होता है कि 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता, आप आज़ाद हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, तो किस तरीके से आप स्वतंत्र हैं है अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के पूजा पाठ या कुछ भी करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती आपसे कोई कुछ नहीं करवा सकता है। तो क्या होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, क्या होता है कि 2 आर्टिकल इसके बीच में है कल्चरल एंड एजुकेशन के बीच में। ये आपका आर्टिकल्स कितने बीच में आता है? ये आता है 29 से 30, ठीक है। इसमें 2 आर्टिकल होते हैं 29 और 30। फिर क्या होता है कि अब क्या हो कि आर्टिकल 32 का जो जो मौलिक अधिकार है, जो वादी प्रतिपक्षकार होता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है, तो ये आर्टिकल 32 में आता है। वैसे ही स्टेट के लिए क्या करते हैं कि इसकी ट्रिक अगर आपको रटनी है स्टेट की, तो 2 को डबल कर दो, 2 2, और 3 इंटू 2 करोगे तो 6 आ जाएगा। तो 226 आपका हो गया हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। प्रतिवेदी, अगर आप अपनी कोई बात रखना चाहते हो सुप्रीम कोर्ट, आप आराम से आप जा सकते हैं। उसी अधिकार के माध्यम से आप न्याय लेने के लिए हाई कोर्ट, राज्य में है तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ फंडामेंटल राइट, जो कि 6 फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से आप अपनी ट्रिक बना भी सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब हम दूसरे उस पे जाते हैं कि अब डीपीएसपी हो जाता है। डीपीएसपी, अब जो क्या है आपकी डीपीएसपी किस आर्टिकल्स में इम्पोर्टेंट है आर्टिकल, तो डीपीएसपी में सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल होता है भाग 40, जो कि आपका पंचायत के लिए होता है, ठीक है। तो पंचायत के लिए होता है। और फिर एक आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 44। तो 44 आर्टिकल किस लिए होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में है, ठीक है। और फिर आर्टिकल 45 जो था उसको हटा दिया गया है, जो कि संविधान के 21 का में जोड़ दिया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो ये आर्टिकल को अब डिलीट कर दिया गया, 21 का में डाल दिया गया है, ठीक है। अब 51 आर्टिकल क्या होता है? 51 आर्टिकल होता है आपका
इंटरनेशनल पीस के लिए। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं बता रहा हूँ, इंटरनेशनल पीस के लिए। फिर क्या होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल होता है 52। ठीक है, उसी प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल कौन सा होता है, इसमें अगर +1 कर देंगे तो ये आपका 63 आर्टिकल आपका वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है। कि जैसे इसमें ट्रिक क्या है कि जैसे क्या है कि 2+1 करेंगे तो 3 आ रहा है ना, वैसे ही 5+1 करेंगे तो आपका 6 आ रहा है। तो ये क्या होता है कि आर्टिकल 52 होता है प्रेसिडेंट के लिए, और ये आर्टिकल 13 होता है, वो आर्टिकल 63 होता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की क्या होता है कि पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की किस आर्टिकल में आती है, 72 में आती है। वही गवर्नर के लिए कितनी आती है, तो इसको 72 को अगर हम लोग गवर्नर के लिए आती है 161 में। ठीक है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड अचीव ऑर्डिनेंस के लिए किस आर्टिकल में आती है, 74 में आती है। वैसे ही इसमें इस स्टेट के लिए क्या आती है, 163 में आती है। फिर अटॉर्नी जनरल की किस में आती है, 76 में आती है। तो एडवोकेट जनरल की किस में आती है, 165 में आती है। अब इसमें क्या देखिए, एक का खेल हुआ है। एक का खेल कैसे हुआ है कि 7 +1 का खेल हो रहा है। ठीक है, तो अगर 7 को × 2 करेंगे 14 होता है ना, 14+1, 14+2 करेंगे तो कितना हुआ, 16। और इधर -1 करेंगे तो कितना आया, 1। तो 161 हो गया ना। तो सेम यही इसमें भी करेंगे, 7 × 7 14, 14+2 16। और इधर क्या हुआ कि यहाँ आपका 2 आया, 2 -1, 4 - 1 किया तो इधर से आया 3। तो ये कुछ ट्रिक्स थी जिसके माध्यम से हम इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में हम आपको इसी तरीके से कुछ अच्छी वीडियोस दे सकें। थैंक यू।